महा कार्टून टीवी। जादूगरनी की कैद में हाथियों की सेना। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में हाथियों ने अपना एक पूरा राज्य बसा रखा था। उन सब हाथियों का एक शक्तिशाली राजा भी था, जिसका नाम गजराज था। राजा गजराज अपनी प्रजा का बड़े प्यार से ध्यान रखते थे। उन्हें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना करना पड़े। लेकिन एक दिन प्रजा ने अपने राजा से कहा, गजराज जी, हमारे जंगल में एक बड़ी विपदा आ गई है। कैसी विपदा? जी, हमारे गांव में सूखा पड़ता जा रहा है। सूखा? मतलब राज्य में तो भरपूर पानी है। हमारे जंगल जैसा तालाब किसी और जंगल में नहीं है, तो सूखा कैसे पड़ सकता है? जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमारे जंगल में भी पानी की समस्या हो गई है। शायद बढ़ती गर्मी की वजह से तालाब सूखता जा रहा है। इसलिए कैसे भी करके अपनी प्रजा को इस संकट से निकालिए महाराज। इस संकट का समाधान निकालने के लिए राजा गजराज सोच में पड़ गए। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति, आपको आज शाम तक किसी ऐसी जगह का पता लगाना है जहां तालाब पानी से पूरी तरह भरे हों और वहां जाने के बाद हमारी प्रजा को कोई दिक्कत भी ना झेलनी पड़े। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सेनापति राजा की आज्ञा को मानते हुए जंगल जंगल घूमने लगा। कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें एक ऐसा जंगल मिल ही गया जहां पानी से भरे तालाब थे। इस बात की खबर सेनापति ने फौरन राजा गजराज को दी, जिसके बाद राजा ने एक फैसला लिया। मेरी प्यारी प्रजा, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हमने एक ऐसी जगह का पता लगा ही लिया है जहां आप लोगों को पानी पीने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हम कल सुबह ही उस जगह के लिए कूच करेंगे। ये खबर सुनकर सभी हाथी बेहद खुश हुए, लेकिन एक जरूरी बात जो सेनापति को भी पता नहीं चली, वो ये कि जिस जगह की खोज हाथियों का राज्य बसाने के लिए की गई थी, असल में वहाँ खरगोशों का राज्य पहले से ही बसा हुआ था। इस बात से बेखबर सुबह की पहली किरण के साथ राजा और उनकी प्रजा नया राज्य बसाने के लिए निकल जाती है। लेकिन अनजाने में ये विशालकाय हाथी कई खरगोशों को अपने पैरों से कुचलते हुए चले जाते हैं, जिससे खरगोश परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा बुलाई। राज्य में एक बड़ी विपदा आ चुकी है। हमारे राज्य में हाथियों के एक बड़े झुंड ने हमला बोल दिया है। हमें कैसे न कैसे करके इन्हें अपने जंगल से बाहर भगाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? हम तो इनके सामने बहुत ही छोटे हैं। इनसे भिड़ना अपने लिए शामत खड़ी करने जैसा है। ये सारी बातें पीछे से एक खरगोश सुन रहा था। तभी उसे कुछ सूझा और वो अपनी बात सबके सामने रखने लगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये सारे हाथी जंगल छोड़कर यहाँ से दुम दबा कर भाग जाएंगे। मैं एक बहुत ही जानी मानी जादूगरनी को जानता हूँ। उसके किस्से मैंने जंगल जंगल तक सुने हैं। मुझे लगता है कि हमें उसके पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। सभी खरगोशों ने उस समझदार खरगोश की बात मान ली और उसका साथ देने की ठानी। अगली सुबह वो समझदार खरगोश जादूगरनी की गुफा में गए और बोले, जादूगरनी जी, हम खरगोशों की सहायता करो, हमारी मदद करो। हम पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? क्या हुआ? हमारे जंगल में बहुत सारे हाथी आकर बच गए हैं। उनके आने की वजह से हम अपने भाई बहनों को खोते जा रहे हैं।
हमारा बाहर आना जाना भी दुश्वार हो गया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह अपने आप को बचाएं। तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम अभी वापस जाओ, मैं उन्हें देख लूंगी। खरगोश अपने जंगल की ओर निकल गया। खरगोश के जाने के बाद जादूगरनी हाथियों को जंगल से भगाने की योजना बनाने लगी। रात होते ही जादूगरनी जंगल में आ गई। जादूगरनी ने आसपास देखा। सब कुछ समझने के बाद जादूगरनी ने सारे हाथियों पर अपना जादू करने की सोची। अब मैं अपने जादू से इन सबको मजा चखाऊंगी। जादूगरनी अपने आप को गायब कर लेती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। आवाज सुनकर सभी हाथी घबरा जाते हैं। कौन है यहाँ? आज तो मुझे बहुत सारा भोजन मिलेगा। क्या बात है, शिकार खुद मेरे कब्जे में आ गया। कौन है यहाँ और सामने क्यों नहीं आ रहा? मैं एक भूतनी हूँ। मैं यहाँ 1000 सालों से रह रही हूँ और जो भी इस जंगल में आता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। ये सुनकर सभी हाथी डर गए, लेकिन राजा गजराज को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं आया और फिर वो बोला, अच्छा, तुम जो भी हो हमारे साथ मजाक कर रही हो। सामने आओ, किसी भी हालत में हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ? ठीक है, अभी मजा चखाती हूँ। जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है और वो मंत्र पढ़ने लगती है। चला दूं इतनी जोर से हवा, उड़ जाए हाथी, आ जाए मजा। जादूगरनी के मंत्र पढ़ते ही गजराज के साथ में खड़ा हाथी हवा में उड़ने लगता है। ये नजारा देख गजराज के होश उड़ जाते हैं और वो ये बात मानने पर मजबूर हो जाता है कि सच में यहाँ एक भयानक भूतनी है। देखिए, हमें विश्वास हो गया है कि आप सच में एक भूतनी हैं, लेकिन हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम सभी जानवरों ने यहाँ आकर मेरी बरसों की नींद खराब की है। मैं कई सालों से यहाँ चैन की नींद सो रही थी, लेकिन तुम सभी ने यहाँ इतना उथल पुथल मचाया कि मेरी नींद खराब हो गई। तुम सभी को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भूतनी जी, हमें माफ कर दीजिए। आप कहें तो हम यहाँ से जाने को तैयार हैं, तब आप आराम से चैन की नींद सो सकती हैं। ठीक है, तुम सारे यहाँ से जल्दी भागो, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकती। तभी गजराज सभी हाथियों को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। अपने राजा की बात सुनकर सभी हाथी उस जंगल से भाग जाते हैं। हाथियों को जाता देख खरगोश बहुत खुश हुआ और जादूगरनी से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, तुम बहुत ही दयालु हो। तुमने हमारी मदद की और हमें उन विशाल हाथियों से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, खरगोश ने अपनी होशियारी से जंगल और अपने दोस्तों को बचा लिया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें ये भी जरूर बताएं कि आप हाथियों को भगाने के लिए क्या तरकीब अपनाते। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।